नमस्ते दोस्तों। हम में से हर कोई आमतौर पर अधिक पैसा बनाने के लिए कंपनी के शेयरों में निवेश करना पसंद करते हैं, जिन्होंने हाल ही में डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं। आज के वीडियो में हम ऐसी 5 कंपनियों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में लगातार अच्छे डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं। कंपनियों की डिविडेंड ग्रोथ के बारे में पता लगाने के लिए सबसे जरूरी रेशियो को डिविडेंड यील्ड कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमें कंपनी के डिविडेंड पर शेयर को कंपनी के शेयर प्राइस से डिवाइड करना होता है। आज के वीडियो में हमने पिछले 3 साल के एनुअल डिविडेंड यील्ड को कंसीडर किया है और न कि पिछले 1 साल के, क्योंकि कई बार कंपनियां किसी साल में ज्यादा डिविडेंड पे कर देती है, जिस वजह से हमें पुराने ट्रैक रिकॉर्ड का पता नहीं चल पाता। तो हम उन्हीं कंपनीज के बारे में आपको बताएंगे जो पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करती आ रही है, तो अंत तक वीडियो में जरूर जुड़े रहे। तो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर्स नॉट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। इस लिस्ट में हमने उन्हीं कंपनीज को ट्रैक किया है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से ज्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज्यादा हो। हम असेंडिंग ऑर्डर में शुरुआत करेंगे, यानी कि सबसे ज्यादा डिविडेंड पे आउट वाले स्टॉक के बारे में हम अंत में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 स्टॉक जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है इंडस टावर्स लिमिटेड। इंडस टावर्स लिमिटेड या भारती इंफ्राटेल लिमिटेड टेलीकॉम सर्विसेज के लिए टेलीकॉम टावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। कंपनी अलग अलग मोबाइल ऑपरेटरों के लिए टेलीकॉम टावर सर्विस की डिप्लॉयमेंट और मैनेजमेंट का काम करती है। इस कंपनी का पिछले 3 साल का एनुअल डिविडेंड यील्ड 6.02% है। इस कंपनी का पीई रेशियो है 7.73, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25 है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है। आसान भाषा में, अगर आपके पास इस कंपनी के 9,127 शेयर्स होते तो साल 2022 में आपको इस कंपनी ने डिविडेंड के तौर पर 1 लाख रुपए बैंक में जमा किए होते। दूसरा स्टॉक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो भारत में जिंक, लीड एंड सिल्वर की माइनिंग का काम बखूबी करते हैं। इस कंपनी का पिछले 3 साल का एनुअल डिविडेंड यील्ड 6.33% है। इस कंपनी का पीई रेशियो है 12.49, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 38% है। आसान भाषा में, अगर आपके पास इस कंपनी के 5,562 शेयर्स होते तो साल 2022 में आपको इस कंपनी ने डिविडेंड के तौर पर 1 लाख रुपए बैंक में जमा किए होते। तीसरा स्टॉक जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है। कंपनी कोल के उत्पादन और बिक्री का काम करती है। यह कंपनी बिजली और स्टील क्षेत्रों के साथ साथ सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, ईंट और भट्टी उद्योगों में भी एक्सपर्टीज रखती है। इस कंपनी का पिछले 3 साल का एनुअल डिविडेंड यील्ड 9.48% है। इस कंपनी का पीई रेशियो है 8.19, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.16 है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है। आसान भाषा में, अगर आपके पास इस कंपनी के 6,252 शेयर्स होते तो साल 2022 में आपको इस कंपनी ने डिविडेंड के तौर पर 1 लाख रुपए बैंक में जमा किए होते। चौथा स्टॉक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनिंग का कारोबार करती है। कंपनी के सेगमेंट में पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री, पेट्रोकेमिकल्स की बिक्री और अन्य व्यवसाय शामिल है। इस कंपनी का पिछले 3 साल का एनुअल डिविडेंड यील्ड 9.65% है। इस कंपनी का पीई रेशियो है 5.28, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.97 है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है। आसान भाषा में, अगर आपके पास इस कंपनी के 8,539 शेयर्स होते तो साल 2022 में आपको इस कंपनी ने डिविडेंड के तौर पर 1 लाख रुपए बैंक में जमा किए होते।
पांचवा और आखिरी स्टॉक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हाई स्पीड डीजल इंजन और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की ऑफरिंग का काम करते हैं। इसके अलावा कंपनी कच्चे तेल के शोधन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रिफाइनिंग में लगी हुई है। इस कंपनी का पिछले 3 साल का एनुअल डिविडेंड यील्ड 22.69% है। इस कंपनी का पीई रेशियो है 4.51, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.75 है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है। आसान भाषा में, अगर आपके पास इस कंपनी के 1311 शेयर्स होते तो साल 2022 में आपको इस कंपनी ने डिविडेंड के तौर पर 1 लाख रुपए बैंक में जमा किए होते। ये थी 5 कंपनीज जिन्होंने पिछले 3 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को रेगुलरली अच्छे डिविडेंड्स पे किए हैं। आप उन 5 कंपनीज के नाम और एनुअल डिविडेंड यील्ड अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप पर क्लिक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर वीक स्टॉक मार्केट से जुड़ी एजुकेशनल वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड।